आपका जनवरी का अटेम्प्ट तो ओवर हो चुका है, लेकिन आपका आंसर की भी आ चुका है, लेकिन ये प्रोविजनल आंसर की है। सबसे पहली बात है यह बच्चों कि जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कि जब आप इस प्रोविजनल आंसर की से आप अपनी स्कोर मैच करते हैं, स्कोर मिलाते हैं, तो आपका स्कोर कुछ और आ रहा होता है। तो ऐसे केस में आप अपने आंसर की पे आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं। और ये चीजें आपको एनालाइज करने के लिए आपको अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हेलो जेईएस पेरेंट्स, आपका जनवरी का अटेम्प्ट तो ओवर हो चुका है, लेकिन आपका आंसर की भी आ चुका है, लेकिन ये प्रोविजनल आंसर की है। अब आपको अपना प्रोविजनल आंसर की देखना है, यानी कि रिस्पॉन्स शीट आपको देखना है। कैसे चेकआउट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है एंड देन की आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी है। जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपसे अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन और पासवर्ड आईडी है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद आपको आगे क्या करना है, आखिर आपको ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान देना है। सबसे पहली बात है यह बच्चों कि जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको कहीं कहीं सेव कर लीजिए। अक्सर देखा गया है कि जब आप इस प्रोविजनल आंसर की से आप अपनी स्कोर मैच करते हैं, स्कोर मिलाते हैं, तो आपका स्कोर कुछ और आ रहा होता है। लेकिन जब एक फाइनल आंसर की आता है उसके बाद जब आप अपना स्कोर मैच करते हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में आप अपने आंसर की पे आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट का आप एक बार प्रिंट आउट निकाल करके उसको अच्छे से देखिए और पूरे तरीके से आप बेहतर तरीके से उसको जान सकते हैं कि आखिर गलतियां कहाँ हुई है। और ये चीजें आपको एनालाइज करने के लिए आपको अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसलिए बच्चों आपको अपने रिस्पॉन्स शीट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ कहाँ गलतियां हुई है, कैसा कैसा गलतियां हुई है, इसको देखना बहुत जरूरी है बच्चों। बाकी आपका क्या स्कोर आ रहा है वो कमेंट में तो आप जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आप ये बताइएगा कि आप कितना टारगेट कर रहे हैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, और क्या आपका बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड और अप्रैल वाले अटेम्प्ट को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चे अप्रैल में जेईई का एग्जाम देने वाले हैं वो कैसे मैनेज करें। तो सुन लीजिए मेरी पूरी बात को। आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम आप सबसे पहले अभी करिए, आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बोर्ड में 75% स्कोर आएगा तभी आप बेहतर आगे कर पाएंगे, और आप अप्रैल में भी अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप कॉलेज ले पाएंगे। तो बोर्ड तो कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट है। और उन बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करते हैं जिनका एग्जाम आपका 7 या 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा, उनके लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो बैच है ना वो जो आप अप्रैल अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हम एक नया बैच आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वो बैच है आपका जेईई मेंस 2025। ठीक है, 2025 आपका सेशन 2 का है। ठीक है बच्चों, सेशन 2 के लिए जो है हम लोग अप्रैल में बैच अप्रैल के लिए ये ला रहे हैं बैच। और अप्रैल वालों का जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है आपका 10 फैब से। ठीक है, 10 फैब 2025 से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। आखिर इसकी फीस क्या है और किस तरीके से क्लासेस वगैरह होगी, क्या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, आप पूरे तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, और जो है आपको एक हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। और भाई जो बच्चे आपको आपका कितना स्कोर आ रहा है वो भी बताइएगा, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये बैच आप 10 फैब से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरे तरीके से हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप जेईई मेंस अप्रैल का जो सेशन है उसमें आप किस तरीके से बेहतर स्कोर गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी मतलब ये कोर्स काफ़ी आपके लिए सही रहेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पटना से हैं तो आप ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे
आप इस नंबर पे जान सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।